और अब दंतेवाड़ा से मिल रही है बड़ी खबर। नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई है। 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग पर निकली हुई थी और उसी दौरान मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से फायरिंग भी रुक रुक कर जारी है। एहतियातन सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला भी चल रहा है और जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सर्चिंग भी शुरू किए हुए हैं। दंतेवाड़ा का पूरा मामला है। 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है और 3 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। एहतियातन सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट अब तक? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के जो सरहदी क्षेत्र है, यहाँ माओवादी विरोधी अभियान पर जो सुरक्षा बल की टीम है वो निकली हुई है। जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों नक्सली के ऊपर टसल करने के लिए सरकार भी पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आज सुबह 8 बजे जब सर्चिंग पे निकली थी जवानों की टीम, तो इसी दौरान सुरक्षा बल और जो नक्सली है उनके बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग रुक रुक के जारी है। मुठभेड़ में सर्चिंग के बाद भारी मात्रा में नक्सलियों के 3 शव बरामद हुए हैं और मुठभेड़ रुक रुक के चल रहा है और सर्चिंग भी जारी है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो 2026 का जो टारगेट है और इस समय बड़े लीडरों का जो बस्तर प्रवास हो रहा है, कहीं ना कहीं देख के जो पुलिस प्रशासन दिनेश, कहा यह जा रहा है कि कई बड़े कैडर की मौजूदगी की खबर थी और उसके बाद जवानों ने इन्हें घेर लिया है। जवानों की संख्या और क्या बड़े कैडर वाली बात जो कही जा रही है, इसको लेकर अपडेट दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो इनपुट से सूचना मिली थी पुलिस के सूचना तंत्र द्वारा कि वहां बड़े कैडर के नक्सली मौजूद हैं और इसी जो वहां नक्सलियों की जो संख्या थी वो लगभग है ना 50 से 60 बताई जा रही है, पर इसकी पुष्टि अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं की है। और ये जो जानकारी मिलते ही जो सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से सर्चिंग अभियान पर निकले और अभियान में निकलने के बाद जब दोनों की मुठभेड़ हुई तो 3 नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि पुलिस अधिकारी ने आज पृथक से जानकारी देने की बात कही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दिनेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब तक जो जानकारी लगी है, तकरीबन भारी संख्या में यहाँ नक्सलियों के जमावड़ा होने की खबर है। बताया जा रहा है, जैसे दिनेश जानकारी दे रहे हैं, तकरीबन 50 के आसपास नक्सलियों की संख्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजापुर में जिस तरह की कामयाबी अभी मिली है, पिछले दिनों मिली है, उसके बाद बड़े कैडर जो है नक्सलियों के बड़े कैडर के जमावड़े की खबर है। दिनेश से हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बड़े जो नक्सलियों के कैडर हैं उनके यहां पर इकट्ठा होने की जानकारी मिली है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 3 जो नक्सली हैं उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तकरीबन 500 के आसपास जवान निकले हैं। 500 के आसपास जवान निकलने का मतलब ये कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन ये है और स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन होने का मतलब ये कि नक्सलियों को घेर कर इसमें मारा जाता है। दिनेश, ये भी जवानों की संख्या जो है 500 से करीब करीब बताई जा रही है। माना जाए कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन है और यह भी माना जाए कि जब कामयाबी की खबर निकल कर आएगी तो नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचेगा। दिनेश। जी हाँ ललित जी, मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व भी जितने भी मुठभेड़ हुए हैं उस मुठभेड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सुरक्षा बल के जवानों की रणनीति और जो संयुक्त अभियान है, चारों दिशाओं से पुलिस जैसे केडर की बात पता चलती है कि नक्सली केडर वहां मौजूद है, तो रणनीति बना के चारों दिशाओं से घेर कर इन्हें मारा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो सफलता बड़ी देखने को मिल रही है, यही कारण है कि जो मुस्तैदी से सुरक्षा बल के जवान ये कार्य कर रहे हैं नक्सलियों को खदेड़ने का बस्तर से और बस्तर मुक्त करने का जो सरकार का भी प्रण है उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाते दिख रहे हैं। और वही नक्सलियों की बात की जाए तो नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए
वो लोगों की मीटिंग ले रहे हैं और गांव में जाते हैं, और गांव में जाने के बाद कुछ ग्रामीण भी उनको बुलाया जाता है और इस तरह से मीटिंग अरेंज करती है। और इसी बात की जानकारी सूचना मिलने पर पुलिस के जवान और जो फोर्स है रणनीति बना के तो चारों दिशाओं से घेर कर मार रही है। जी आप इस बात के बारे में थोड़ा, ये उस परी के जो जंगल है इनके बारे में थोड़ी भौगोलिक स्थिति की जानकारी दीजिए दिनेश। बड़ा दुरूह इलाका है ये, बॉर्डर इलाका, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर बॉर्डर एरिया है ये। जी जी हाँ, मैं बता दूं कि जो उस पर ही एक ऐसा जगह है कि वो जो चारों दिशाओं से सीमाई क्षेत्र है, इस सीमा क्षेत्र में जो नक्सली होते हैं वो दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। और उस पर ही अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पहाड़ी इलाका है और जंगली क्षेत्र है। इसी जंगली क्षेत्र का भरपूर फायदा होता है नक्सलियों को, जैसा कि अबुझमाड़ में भी देखा गया है कि वो सरहदी क्षेत्र में एक ऐसा जगह है जहां पर नक्सली तीनों राज्यों की सीमा से एक टीले पे चढ़कर वो निगरानी रखते हैं। कुछ इसी तरह से ही उस परी का जो जंगल है वो जंगलों से घिरा हुआ है और जो सरहदी क्षेत्र होने से नक्सली कहीं ना कहीं फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। पर अब जो सुरक्षा बल के जवान हैं इन पर नकल कसते चारों दिशाओं से हर बॉर्डर क्षेत्र से सर्चिंग अभियान जारी रखे हैं और इन्हें घेर घेर कर और चुन चुन कर इनको प्रहार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सफलता बड़ी देखने को मिल रही है पुलिस की। जी जाहिरा तौर पर बड़ी कामयाबी के तौर पर, और जो TCOC नक्सलियों के किसी दौर में पावर हुआ करता था, ऐसा लग रहा वही इनके लिए अभिशाप बन गया है जो इनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। धन्यवाद दिनेश, आगे भी आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे।